गुड इवनिंग दोस्तों, मैं महेंद्र आसीवाल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आधार एजुकेशन पर। टाइम एंड वर्क की आज हमारी ये लास्ट क्लास होगी। उसके बाद में हम नए एक चैप्टर की शुरुआत करेंगे। तो क्लास शुरुआत करने से पहले एक बार आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सके। और आज की जो क्लास होगी, जो हमारे पास जितने भी टाइप बच गए क्वेश्चंस के, उन्हीं सभी क्वेश्चंस को आज हम यहाँ पे करेंगे। कल से हम नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। तो कल जो आपकी अपनी क्लास होगी नई वाली, उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करवाइए चैनल को। तो आगे बढ़ते हैं। जो पहला क्वेश्चन है आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन पहले मैं ये बताऊंगा कि क्वेश्चन आएंगे किस टाइप से। तो पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के वैसे तो हमारे पास बहुत सारे मेथड होते हैं। इस क्वेश्चन को हम 4 तरीके से सोल्व कर सकते हैं। अब जो 2 तरीके हैं वो थोड़े लॉन्ग है तो मैं उनको नहीं बता रहा, मैं आपको सिर्फ 2 छोटे तरीके बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ट्रिक है, बिल्कुल एक तरीके में बेसिक दे रखा है और एक में आप ट्रिक बोल सकते हो, उसको अप्रोच भी बोल सकते हो। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए पहला मेथड कौन सा यूज करेंगे और दूसरा क्वेश्चन कौन सा यूज करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन हमारा पहला क्वेश्चन है कि 5 पुरुष अथवा 16 महिलाएं किसी कार्य को 126 दिन में कर सकते हैं। उसी कार्य को 2 पुरुष तथा 2 महिलाएं कितने दिन में करेंगे। अब देखो जो ऊपर लाइन लिखी हुई है ना, उसमें लिखा हुआ अथवा। अथवा का मतलब है या तो 5 आदमी काम करेंगे, यानी कि कितनी 5 मैन, या फिर कितने काम करेंगे 16 वुमेन। कितने दिन में काम खत्म कर देते हैं 126 दिन में। कितने दिन में 126, यानी 126 दिन में अगर 5 आदमी काम करें तो भी 126 दिन ही लगेंगे। और 5 की जगह अगर 16 महिलाएं काम करें तो भी कितने दिन लगेंगे 126 दिन। यानी 5 आदमियों की कैपेसिटी जो है 16 वुमेन्स के क्या है बराबर दे रखी है। तो ये अपने पास क्वेश्चन में गिवन है कि 5 आदमी अथवा जब भी आएगा हम क्या लगाएंगे बराबर लगाएंगे। और जब भी हमारे पास आ जाएगा या अथवा ये जब भी आएंगे तो हम क्या लगाएंगे बराबर का साइन लगाएंगे। और आ जाए हमारे पास और तथा वह, और यहाँ पे लिखा हो सकता है मिलकर, तो हमेशा क्या लगाएंगे प्लस लगाएंगे। मिलकर साथ में मिलकर काम कर रहे हैं तो प्लस होगा। अब अथवा का मतलब क्या होता है, या तो एक आदमी काम करेगा या दूसरा। जैसे किसी ने बोला कि आप या तो फेल हो जाओगे क्या हो जाओगे पास हो जाओगे। आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो फेल होगे या क्या हो जाओगे पास हो जाओगे। दोनों कंडीशन एक साथ कभी नहीं हो सकती। अथवा का मतलब है दोनों में से एक चीज़ हमारे पास हो सकती है। तो या तो 5 आदमी काम करें तो भी 126 दिन लगेंगे, और अगर 16 महिलाएं काम करें तो भी कितने दिन लगेंगे 126 दिन। तो ध्यान रखना, या और अथवा जब भी आएगा बराबर का साइन लगाएंगे। और आ गया, तथा आ गया, वह आ गया, मिलकर आ गया, हम क्या लगाएंगे प्लस वाला साइन लगाएंगे। अब देखो इंग्लिश में कंफ्यूज मत होना। इंग्लिश में हमेशा और की जगह अथवा को बोलते हैं ओ आर। क्या बोलते हैं ओ और आर। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि ओ आर हिंदी वाला ओ आर है, ये वाला क्या ओ और आर का मतलब है अथवा। ओ आर का मतलब क्या होता है अथवा। तो जो पहला क्वेश्चन है 126 दिन में कर सकते हैं। उसी कार्य को 2 पुरुष व 2 महिलाएं कितने दिन में करेंगे। अब देखो और लिखा हुआ है तो 2 तो हो गए पुरुष यानी कि मैन, और 2 ही क्या हो गए आपके पास महिलाएं। अब पूछा है कितने दिन में करेंगे, तो x मान लिया। क्या मान लिया x मान लिया। क्वेश्चन था कि 5 आदमी अथवा 16 महिलाएं किसी काम को 126 दिन में कर सकती है। 2 आदमी और 2 महिलाएं उस काम को कितने दिन में ख़त्म करेंगे। तो इसको करने के अपने पास कितने मेथड है 2 मेथड है। वैसे तो 4 मेथड है, लेकिन मैं आपको 2 बता रहा हूँ जो बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट है। आंसर जल्दी निकल आएगा अपना और भूलोगे भी नहीं जल्दी से। तो जो पहला मेथड है, पहला मेथड क्या है, ये क्या दे रखी है एफिशिएंसी जो दे रखी है दोनों की, कि 5 महिलाएं अगर काम करती है जितने, ये क्वेश्चन में ऐसे है कि 5 महिलाएं 5 आदमी जितना काम करते हैं ना 16 महिलाएं उतनी ही काम करती है। 5 आदमी जितना काम करते हैं 16 महिलाएं क्या करती है उतना ही काम करती है। तो इस क्वेश्चन को करने का जो फर्स्ट मेथड होगा हमारे पास, यहाँ पे एफिशिएंसी निकालो कि 5 मैन बराबर क्या दे रखा है 16 वुमेन। 5 मैन बराबर क्या दे रखा है 16 वुमेन। तो यहाँ से आप एफिशिएंसी का मतलब अनुपात निकाल सकते हो M/W बराबर 16/5। 16/5 M ऐसे कैसे, W इधर आएगा तो यहाँ पे आ गया 16, यहाँ पे ऐसे कैसे, और 5 कहाँ चला गया हमारे पास नीचे चला गया। तो यहाँ से बताओ M बराबर तो क्या हो गया 16 और W बराबर क्या हो गया 5। यानी कि अगर आदमी 16 पेड़ लगाता है तो महिलाएं कितने पेड़ लगाएगी सिर्फ 5 पेड़ लगाएगी। ये दोनों की एफिशिएंसी आ गई हमारे पास। अनुपात आ गया मैन का 16 आ गया और W का कितना आ गया 5 आ गया। आप ये ना लिखिए, डायरेक्ट यहाँ से भी देख सकते हो। इसके सामने जो लिखा होता है वो तो मैन का होता है और इधर जो लिखा होता है इसका होता है। अगर x का निकालना है तो इसके गुणा में जो लिखा होगा वो इसका मान होगा और इसके गुणा में जो लिखा होगा वो इसका मान होगा। तो m का मान कितना हो गया हमारे पास 16 हो गया और W का मान कितना हो गया हमारे पास 5 हो गया। अब देखो ऊपर ही ऊपर था, या तो आप 5 महिलाओं से 5 आदमियों से काम करवा लो या 16 महिलाओं से काम करवा लो, बात बराबर ही रहने वाली है। तो देखो 5 अगर आदमियों की बात करें तो 5 मैन बराबर कितने दिन ले रहे हैं
26 दिन। कितने दिन ले रहे हैं? 26। इनको छोड़ दिया मैंने, दोनों में से कोई सा भी ले सकते हो आप, आपकी इच्छा है। अगर आप चाहते हो कि महिलाओं से काम करवाओ तो महिलाएं ले सकते हो, आप चाहते हो कि आदमियों से काम करवाओ तो आदमी ले सकते हो। तो 5 मैन बराबर कितने? 126, यानी 5 आदमी काम करेंगे या 16 महिलाएं काम करेंगी, बात बराबर है। तो यह बताओ m का मान कितना आया था हमारे पास अभी? m बराबर क्या था? 16। तो 16 m की जगह रखा तो बराबर 126, यानी 80 आदमी मिलकर किसी काम को 126 दिन में करते हैं। 80 आदमी मिलकर किसी काम को कितने दिन में करते हैं? 126 दिन में करते हैं। तो यहाँ भी तो ऐसा ही है, x तो ज्ञात करना था अपने को। अब देखो m की जगह क्या रखोगे आप यहाँ से? 16, तो 16 दूना 32, और w की जगह क्या रखोगे आप? 5, तो w की जगह यहाँ 5 रखो, 5 दूनी 10। तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास कितना? 42 बराबर x। क्या हो जाएगा? 42 बराबर x। तो देखो एक बार यहाँ क्या किया, अनुपात निकाला सबसे पहले। तो इसका अनुपात आया 16, इसका अनुपात कितना आया? 5। यहाँ पे रखेंगे, दोनों में से कोई सा भी लेंगे। तो देखो 80 आदमी किसी काम को 126 दिन में कर सकते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन किया था। 80 आदमी किसी काम को 126 दिन में कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों की जगह मैंने मान पुट कर दिया। m की जगह तो क्या रखोगे आप? 16 रखोगे। w की जगह क्या रखोगे आप? 5 रखोगे। तो जैसे रखा 32 और कितने हो गए हमारे पास? 10, यानी कि 42x। अब क्वेश्चन ये बन गया लास्ट में जाके कि 80 आदमी किसी काम को 126 दिन में कर सकते हैं, तो 42 आदमी उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं? मैन निकाला है, तो 42 आदमी उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं। यहाँ पे जो मैन और वुमेन दे रखा था उनको किस में कन्वर्ट कर लिया? डायरेक्ट हमने मैन में कन्वर्ट कर लिया। तो देखो क्या था? m1 गुणा d1 बराबर m2 गुणा d2। m1 का मान क्या हो जाएगा? यहाँ से 80 हो जाएगा। d1 का मान क्या हो जाएगा? 126 हो जाएगा। m1 का मान बोलो, m2 का मान 42 हो जाएगा, और इसका मान क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। जो कट रहा है उसको काट देंगे, 42 से काटेंगे इसको तो ये कटेगा 3 बार, और जब 3 को इससे गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 240। यानी कितने दिन लगेंगे उनको काम करने में? 240। ये तो होगा हमारे पास पहला मेथड। इसको करने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है। यहाँ पे करना कुछ भी नहीं था कि दोनों का अनुपात निकालो। यहाँ से m का अनुपात तो 16 आया, w का अनुपात कितना आया हमारे पास? 5 आया। उसके बाद में या तो आप चाहो तो w में कन्वर्ट कर सकते हो, चाहो तो किस में कन्वर्ट कर सकते हो? m में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ये क्वेश्चन का हमारे पास आंसर आ जाएगा 240 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे? 240, यानी 2 महिलाएं और 2 आदमी अगर काम करेंगे उसी को, तो 240 दिन लगेंगे हमारे पास। अभी इसी क्वेश्चन को करने का हमारे पास जो दूसरा मेथड है, वो दूसरा मेथड क्या है? वो बिल्कुल ईजी मेथड है, अप्रोच से है क्वेश्चन। अगला जो मेथड है इसी क्वेश्चन को करने का, वो मेथड हमारे पास क्या है? जो ऊपर लिखा हुआ है ना, ये वाली लाइन, इसको गुणा कर दो तीनों को आपस में। 4 लिखे हुए तो 4, 5 लिखे हुए तो 5। 5 सेकंड मेथड है इसका, ये गुणा 16 गुणा 126। 5 गुणा 16 गुणा 126। यहाँ तक सब कुछ अब ऐसे कैसे करना है। अगर यहाँ पे 3 बह जाते हैं कि मैन वुमेन और एक बच्चे और आ गए हमारे पास काम करने वाले, तो भी तीनों को गुणा करते हुए लिखते जाना है। तो 5 गुणा 16 गुणा 126, ये वाली लाइन आ जाएगी। अब देखो क्या करना है उसके बाद में, यहाँ पे अगर मैन दे रखा है ना, तो मैन को मैन से गुणा नहीं करना, किससे गुणा करना है? वुमेन से। और जो वुमेन है उसको किससे गुणा करना है? मैन से गुणा करना है। हमेशा अपोजिट में चलना है। अगर मैन दे रखा है तो वुमेन के पास लेके जाओ, और अगर वुमेन दे रखा है तो किसके पास लेके जाओ? मैन के पास लेके जाओ। तो देखो इसको गुणा करते हैं बटे में। 2 को 5 दूनी कितने जाएंगे हमारे पास? 10, और 16 दूनी कितने जाएंगे? 32। इसको सोल्व करने पर जो भी आएगा वो हमारा क्या होगा? आंसर होगा। तो देखो एक बार 16 पंजो 80, ऊपर 126 ऐसे गए, छोड़ दिया, और जब 32 को और 10 को जोड़ेंगे तो आएंगे हमारे पास 42। 42 से इसको कैंसिल आउट किया, कितनी बार काटा? 3 बार। 8 को जब 3 से गुणा करेंगे तो आंसर आ जाएगा वही कितना? 240 दिन। कितना आ जाएगा? 240 दिन। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आया होगा। 5 सेकंड में आंसर निकाल सकते हो। जो भी दिया हुआ है पहली लाइन में 5 गुणा 16 गुणा 126, जो भी दिया हुआ है 4 दे रखे तो 4 बार। अगर 4 जैसे कभी कभी आता है कि मैन भी आ गए, औरतें भी आ गई, बच्चे भी आ गए, बूढ़े भी आ गए, तो सबको गुणा करते हुए लिखते जाओ आप। ठीक है, सिर्फ एक्स को छोड़ना है। एक्स यहाँ पे जो भी होगा उसका मान आपके पास ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। सिर्फ एक चीज़ का ध्यान क्या रखना है? इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो मैन दे रखे हैं ना नीचे वाले लाइन में, उसको हमेशा वुमेन से गुणा करना है, उल्टा क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। मैन को मैन से कभी गुणा नहीं करना, और वुमेन को कभी वुमेन से गुणा नहीं करना है। जो बचा हुआ है उसको छोड़ दो। अब यहाँ पे 2 मैन दे रखे थे, तो मैन को छोड़ो ना, 5 को, किसको पकड़ो आप? वुमेन को पकड़ो। तो 2 से गुणा किया तो कितना है हमारे पास? 32। इसको यहाँ पे क्या देगा? W दे रखा है, तो इधर किसके पास जाओगे आप? M के पास जाओगे, तो 5 दूनी कितने जाएंगे हमारे पास? 10।
32 और 10 कितनी हुई हमारे पास 42। जब इसको कैंसिल आउट किया 3 बार कटा, 80 को 3 से गुणा किया तो आंसर कितना आ गया 240 दिन। आपको क्वेश्चन इसी मेथड से करना है, जल्दी आंसर निकालना तो इसी मेथड से क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर जो 2 है कि 3 आदमी अथवा 4 औरतें किसी काम को 43 दिन में कर सकते हैं, उसी काम को 7 आदमी और 5 औरतें मिलकर कितने दिन में ख़त्म करेंगे। तो 3 आदमी दे रखे हैं क्वेश्चन नंबर 2, 3 आदमी हैं, अथवा दे रखा है तो अथवा लगा दो, 4 औरतें हैं बराबर कितने दिन में काम ख़त्म 43 दिन में काम ख़त्म। कितने दिन में काम ख़त्म 43 दिन में काम ख़त्म हो रहा है। अब आगे पूछा है कि उसी काम को 7 आदमी, ये तो गए 7 आदमी प्लस और दे रखा है इसलिए प्लस लगा दिया, और 5 औरतें मिलकर कितने दिन में ख़त्म करेगी। क्वेश्चन था अपने पास कि 3 आदमी अथवा 4 औरतें मिलकर किसी काम को 43 दिन में ख़त्म कर सकती है, तो 7 आदमी व 5 वुमेन्स मिलकर उस काम को कितने दिन में ख़त्म करेगी। तो क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है, वो जो लास्ट सेकंड मेथड किया था उसी से करेंगे इसको भी। अब जो है हमारे पास बताया गया था, इनको गुणा करो तीनों को, तो 3 गुणा 4 गुणा 43, 3 गुणा 4 गुणा 43, तीनों को गुणा कर दिया यहाँ पे। 43 गुणा 4 गुणा 3, मैन भी हो गया, वुमेन भी हो गया और दे भी हो गए हमारे पास। अब क्या करना है, देखो मैन दे रखा है तो मैन को किसके पास लेके जाओगे आप, वुमेन के पास, और वुमेन को किसके पास लेके जाओगे, मैन के पास। तो जैसे 3 को मैंने गुणा किया 5 से तो आए हमारे पास कितने 15, कितने आए 15, और 7 को इससे गुणा किया तो कितने आए हमारे पास 28, 7 चौक 28। आप चाहो तो डायरेक्ट ये स्टेप गायब भी कर सकते हो कि 28 और 15 में डायरेक्ट 43 लिख दूं, अगर किसी की कैलकुलेशन अच्छी है कि 15 और 28 आ रहा, आसानी से बिना पेन चलाए आप जोड़ सकते हो तो कोई बात नहीं। 5 या 15 और 7 चौक 28, 28 और 15 हमारे पास कितने होते हैं 43, 43 से 43 कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा आंसर हमारे पास कितना 12 दिन। कितना बचा 12 दिन। उम्मीद है क्वेश्चन बिल्कुल ईजी था, आपको समझ में आ चुका होगा। इसी टाइप के बाकी क्वेश्चन आपको शीट भी मिल जाएंगे, सीट आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी तो वहाँ से क्वेश्चन करना बाकी के। एनटीपीसी में बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं ऐसे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखो अब तक मैंने जितने भी क्वेश्चन करवाए थे ना, एक ही काम दे रखा था कि किसी काम को कर रहे हैं। अब क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कभी कभी कि जो पहले वाले आदमी थे अथवा में वो किसी काम को 4 साइकिल बना रहे थे, जो दूसरे वाले हैं 3 साइकिल बना रहे हैं या कुछ और भी काम कर रहे हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, अब इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 3 जो दे रखा है कि एक आदमी 2 औरतें अथवा 3 बच्चे किसी कार्य को 52 दिन में कर सकते हैं, उसी कार्य को एक आदमी, एक औरत और एक बच्चा मिलकर कितने दिन में ख़त्म कर सकते हैं। अब इसमें 3 आ गए, कितने आ गए हमारे पास 3। तो दिया हुआ है कि एक आदमी तो एक मैन बराबर 2 औरतें तो 2 डब्लू बराबर 3 चिल्ड्रन तो 3 सी लिख दिया। उस काम को कितने दिन में ख़त्म कर सकते हैं 52 दिन में काम ख़त्म कर सकते हैं। कितने दिन में काम ख़त्म कर सकते हैं 52 दिन में काम ख़त्म कर सकते हैं। उसी कार्य को एक आदमी, एक औरत और एक बच्चा मिलकर कितने दिन में ख़त्म करेंगे। एक बच्चा मिलकर कितने दिन में ख़त्म कर सकते हैं। तो देखो एक आदमी अथवा 2 वुमेन्स अथवा 3 चिल्ड्रंस मिलकर किसी काम को कितने दिन में ख़त्म कर सकते थे 52 दिन में ख़त्म कर सकते। लेकिन अब पूछा है कि उसी काम को एक आदमी, एक औरत और एक बच्चा अगर करे तो कितने दिन में काम ख़त्म होगा। तो क्या करेंगे, फिर से इनको गुणा कर दो तो लिखेंगे वो सबसे पहले x का मान निकाल रहे हैं तो 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 52, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 52। 1 को 2 से गुणा किया, 3 से किया, फिर किससे किया 52 से किया। अब देखो क्या करना था, मैंने बताया कि मैन को हमेशा वुमेन से गुणा करना है। यानी हमेशा जब जैसे होता है ना साइंस में कि प्लस वाला के पास नहीं जाता और माइनस वाले के पास नहीं जाता, अट्रैक्शन नहीं होता हमारे पास, तो प्लस वाला किसके पास लेके जाओ आप, माइनस वाले के पास लेके जाओ। यानी प्लस दे रखा है तो प्लस को छोड़ दो, बाकी जो भी दे रखा है उससे क्या कर दो गुणा। अब जो लास्ट क्वेश्चन किए थे उसमें मैन और वुमेन था, लेकिन यहाँ क्या हुआ बच्चा भी आ गया, तो बच्चे को छोड़ नहीं सकते बीच में, तो करेंगे क्या, देखो मैन यहाँ पे दे रखा है तो मैन को छोड़ो। अब मैन कहाँ दे रखा है हमारे पास, यहाँ दे रखा है, तो मैन को छोड़ो और इसको गुणा किससे करोगे आप, एक बार तो डब्ल्यू से गुणा करोगे, एक बार किससे गुणा करोगे, सी से गुणा करोगे। समझ लो एक बार अगर मैन दे रखा है तो मैन को नहीं करना,
डब्लू दे रखा है तो डब्लू को छोड़ेंगे, सी दे रखा है तो सी को छोड़ेंगे, बाकी जो भी बच गया हमारे पास उससे गुणा कर देंगे। अगर 2 दे रखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती, मैन को वुमेन के पास और मैन को किसके पास, वुमेन के पास। लेकिन यहाँ पे गुणा गया, बच्चा भी गया हमारे पास, तो क्या करेंगे, मैन को छोड़ देंगे, इसको छोड़ना है और बाकी इसको इधर भी गुणा करेंगे और इधर भी गुणा करेंगे। तो देखो 1 को 2 से गुणा किया तो कितना आया 2, 1 को 3 से गुणा किया तो कितना आया 3। ठीक है यहाँ तक। और आगे देखो अब किसको गुणा कर रहे हैं, डब्लू को। तो डब्लू को गुणा करने के लिए किसको छोड़ोगे आप, इसको छोड़ोगे, तो इधर भी ले जाओ एक बार और एक बार इधर लेके जाओ। तो 1 को अगर 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा बेटा, और अगर 1 को 3 से गुणा करेंगे तो कितने आएंगे 3 आ जाएंगे। अब आगे देखो लास्ट में कौन बचा, बच्चा बचा, तो बच्चे को छोड़ दो यहाँ पे, इसको छोड़ दो, बाकी दोनों के पास ले जाओ। तो बच्चे को एक बार तो मम्मी के पास ले जाओ और एक बार पापा के पास ले जाओ। 1 को जब 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 को जब 2 से गुणा करेंगे तो कितने आएंगे हमारे पास 2 आएंगे। वापस समझ लो एक बार, गुणा करने में गलती मत करना, बाकी क्वेश्चन आपके कभी गलत नहीं होगा। क्या करना है, सबसे पहले तो जो ऊपर दे रखा है सबको आपस में गुणा करो। कर दिया 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 52। ठीक है यहाँ तक। अब जो मैन दे रखा है ना, तो मैन को छोड़ दो और बाकी सबसे क्या कर दो आप, गुणा कर दो। तो मैन यहाँ पे था, मैन को हटाई दो, ज़्यादा दिक्कत होती है, हटा दिया। तो मैन कौन बचा, 2 बचा, एक बार 2 से गुणा किया, और कौन बचा, बच्चा बचा, दोनों से गुणा किया तो 2 + 3। उसके बाद में क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे आएगा हमारे पास कि अब कौन आ गया, औरत आ गई काम करने वाली, यानी महिला आ गई। तो महिला के पास मत ले जाओ और बाकी दोनों के पास ले जाओ। तो जैसे ही इसको इससे गुणा करेंगे 1 आया, और इससे गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आया 3 आया। अब कौन काम कर रहा है, बच्चा काम कर रहा है। तो बच्चे को बच्चे के पास मत लेके जाओ, एक बार तो आदमी के पास लेके जाओ, एक बार किसके पास लेके जाओ, औरत के पास लेके जाओ। तो जैसे 1 को 1 से गुणा किया तो 1 आया, और 1 को 2 से गुणा तो कितने आए हमारे पास 2 आए। अब देखो एक साथ जोड़ लेते हैं सबको, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 52, यहाँ तक तो लिखा हुआ ही था। 2 और 3 5, 5 और 1 6 और 3 9, 9 और 1 10 और 2 12, कितना है हमारे पास 12। इसको काटेंगे, 2 से 6 बार कटेगा, 3 से काटेंगे 2 बार कटेगा, 2 से काटेंगे तो 26 बार कटेगा। कितने दिन लगेंगे, 26 दिन लगेंगे। उन तीनों, अगर एक आदमी, एक औरत और एक बच्चा अगर कार्य करे तो कार्य खत्म होने में टाइम कितना लगेगा, 26 दिन लगेंगे। ये क्वेश्चन आपको ऐसे मिल सकता है जो अगले टाइम में करवा रहा हूँ। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इतना था कि एक ही काम दे रखा था, अब काम 2-3 बढ़ सकते हैं। तो उस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो उस क्वेश्चन को करने के लिए जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका जो दे रखा है कि 3 साइकिल बना सकते हैं, कभी 4 खिलौने बना सकते हैं, उसको कैसे करेंगे। तो उसको करने का मेथड वही होगा जो हमने लास्ट क्लास में किया था, उसी बेसिक से आगे चलते हुए करेंगे तो क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे। टाइम एंड वर्क में अगर आपने एक ढंग से अप्रोच बना ली तो कभी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। अब क्वेश्चन नंबर जो 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि 3 आदमी अथवा 5 औरतें 3 साइकिल 43 दिन में बना सकती है, उसी प्रकार के 4 साइकिल 5 आदमी 6 औरतें मिलकर कितने दिन में बना सकती है। तो देखो इसी क्वेश्चन को करने के भी 2 ही मेथड हैं, वही जो पहले करते आ रहे थे। करने को तो इसको भी 4 है, लेकिन मैं 2 बता रहा हूँ आपको कि 3 आदमी हैं और 5 औरतें हैं। 3 आदमी है, 5 औरतें हैं, और साइकिल कितनी बनाती है, 3 साइकिल 43 दिन में बना सकती है। कितने दिन में बना सकती है, 43 दिन में। क्वेश्चन है कि 3 आदमी अथवा 5 औरतें 3 साइकिल 43 दिन में बना सकती है। यानी कि अगर 3 आदमी काम करेंगे 3 साइकिल बनाने में 43 दिन लेंगे, लेकिन अगर 5 महिलाएं काम करेगी 3 साइकिल बनाने में कितना दिन लेगी, 43 दिन लेगी। यानी एफिशिएंसी किसकी ज़्यादा दे रखी है, मैन की दे रखी है। आगे पूछा है कि उसी प्रकार के 4 साइकिल 5 आदमी व 6 औरतें मिलकर, देखो और आ गए तो जोड़ना पड़ेगा कि उसी प्रकार की 5 आदमी हैं 6 औरतें हैं, तो जोड़ दो यहाँ। 4 साइकिल बनानी है अब की बार, और कितने दिन लगेंगे ये पूछा है। ठीक है, अब देखो ऐड किया हुआ है, बस एक चीज़ ऐड हुई है ये वाली, कि जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें ये नहीं था, साइकिल नहीं थी बस, और ऐसे कैसे था। तो साइकिल नहीं थी तो हम कर क्या रहे थे, इनको गुणा कर रहे थे, जो भी दे रखा था। 3 दे दिया, 5 दे दिया, 43 दे दिया। अब यहाँ पे 3 साइकिल बना रहे हैं, और यहाँ पे कितनी साइकिल बना रहे हैं, हमारे पास 4 साइकिल बना रहे हैं। तो जो साइकिल बनती है ना, ये हमारे पास 3 दिन का काम है, और ये हमारे पास कितने दिन का काम है, 4 दिन का काम। तो पहले दोनों का काम बराबर करो, दोनों का क्या करो आप, काम बराबर करो, कि या तो इसका भी 1 दिन का काम निकालो और इसका भी क्या करो आप, 1 दिन का काम निकालो। तो देखो जो क्वेश्चन कर रहे हैं, इसको जब भी अपने पास आए कि 3 साइकिल बना रहे हैं, 4 खिलौने बना रहे हैं, 15 खिलौने बना रहे हैं, रोटी बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं हमारे पास, तो एक बार इस लाइन को ही भूल जाओ, आपकी ये लाइन क्वेश्चन में थी नहीं। तो करेंगे क्या, जब लाइन ही नहीं थी तो क्वेश्चन को सोल्व करने का पैटर्न वही रहेगा जो लास्ट में करते आ रहे थे। एक्स का मान निकालना है तो क्या करोगे, देखो 43 गुणा 5 गुणा 3,
इस लाइन को छोड़ देना है कि 3 साइकिल बनाते हैं या 4 साइकिल बनाते हैं, और बाकी ऐसे कैसे रहेगा 43 गुणा 5 गुणा 3। तो यहाँ तक तो ठीक है। अब नीचे क्या करेंगे, देखो 5 मैन दे रखा है, तो मैन को किसके पास लेके जाओगे आप, वुमेन के पास। 5 को 5 से गुणा किया तो कितने है 25। अब यहाँ पे देखो डब्लू आ गया, यानी कौन है वुमेन, तो वुमेन को किसके पास लेके जाओगे आप, मैन के पास। जब 6 को 3 से गुणा करेंगे तो हमारे पास कितने जाएंगे 18 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे 18। तो देखो आगे करते हैं, इसको काट लेंगे आगे। चलो 43 गुणा 5 गुणा 3, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8 और 5 13, यानी कितने आ जाएंगे हमारे पास 43। जब 43 को 43 से कैंसिल आउट कर दिया तो हमारे पास कितने आ जाएंगे 15 दिन। कितने आ गए 15 दिन। अब एक चीज़ का ध्यान रखना, इनको छोड़ दिया 3 को और 4 को। अब 3 का और 4 का भी तो कुछ मतलब रहा होगा ना। तो देखो 3 साइकिल बनाने में कितना दिन ले रहा है, 3 साइकिल बनाने में कितने दिन ले रहा है वो 15 दिन ले रहा है। 3 जो भी आप अपने पास आंसर आएगा वो इसका आएगा कि 3 साइकिल बनाने में कितने दिन ले रहा है। 3 साइकिल बनाने में अगर 15 दिन ले रहा है तो बताओ 4 साइकिल कितने दिन में बनाएगा, 4 साइकिल कितने दिन में बनाएगा। तो 4 साइकिल, या तो आप चाहो तो पहले एक दिन का काम निकाल सकते हो। अगर 3 साइकिल में 15 दिन लेता है तो जो है एक साइकिल कितने दिन में बनाएगा, एक साइकिल बनाएगा वो कितने दिन में 5 दिन में। कितने दिन में 5 दिन में। तो 4 साइकिल कितने दिन में बनाएगा 20 दिन में। या तो आप ऐसे कर सकते हो, अगर डायरेक्ट सोच सकते हो, और ऐसे नहीं कर सकते अगर आप सोच के कि कैसे करें, क्यों, कहाँ से क्या हुआ। तो जब भी अपने को मैंने बताया कि जिसका मान निकालना होता है ना उसको तो लिखते हैं ऊपर, और जो दे रखा होता है ना उसको लिखते हैं कहाँ, नीचे लिखते हैं। यही बताया था। और दूसरे तरीके से आप ऐसे भी सोच सकते हो कि जिसका मान निकालना है, किसका मान निकालना है 4 का मान, 4 साइकिलों का मान निकालना है। 3 साइकिल का मान हमारे पास दे रखा था। तो ये तो जो हमारे पास है ना 3 वाला, ये तो जाएगा पहला काम, यानी कि W1, और जो दूसरा दे रखा है वो क्या जाएगा W2। तो जो दूसरा दे रखा है ना उसका तो गुना करना है W2 का, तो और जो W1 दे रखा है उसका क्या करना है, भाग देना है। आप सिंपल लैंग्वेज में ऐसे याद रखो कि जिस चीज़ का मान दे रखा होता है वो हमेशा नीचे आती है, और जिस चीज़ का मान निकालना होता है हमेशा कहाँ आती है, ऊपर आती है। परसेंटेज दे रखा हो, फ्रैक्शन दे रखा हो, कुछ भी दे रखा हो, अगर जिस चीज़ का मान निकालना वो हमेशा ऊपर आएगी, और जिसका मान दे रखा हो वो कहाँ आएगी, हमारे पास बटे में आएगी। तो देखो 15 आया हमारे पास, कितना आया था 15, इनको 16 करने पर 15 आया था। अब 3 साइकिल बनाने में कितने दिन लग रहे हैं, उसको 15 दिन लग रहे हैं। तो 4 का मान निकालना है, तो बताओ 4 तो ऊपर आ जाएगा, 3 का मान दे रखा था इसलिए 3 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। बताओ इसका मान कितना था 15, 3 का मान कितना आया था हमारे पास 15। 4 का मान निकालना था 4 साइकिल का, तो 4 ऊपर आ गया। 3 साइकिल का मान पहले से दिया हुआ था, कितना आया था हमारे पास यहाँ पे 15, तो 3 नीचे आ गया। 3 को जैसे इसके कैंसिल आउट करेंगे तो 5 बार, और 5 को 4 से गुणा करेंगे तो हमारे पास कितने आ जाएंगे 20 दिन। कितने आ जाएंगे 20 दिन। एक बार इसको रिमाइंड करके देख लेना अगर किसी को दिक्कत है। वैसे बिल्कुल ईजी है कि इस लाइन को छोड़ देना है, इसको क्या कर देना है, छोड़ देना है कि कितनी साइकिल बना रहे हैं, कितनी रोटियां बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हो उसको भूल जाओ, अभी बनाने मत दो उसको। तो करना क्या है, जैसे ये लाइन यहाँ पे लाइन खत्म हो जाएगी तो 43 गुणा 5 गुणा 3, आपको इस वाली ऊपर वाली लाइन को हमेशा गुणा ही करना है। तो 43 लिखा, 5 लिखा और 3 लिखा। अब क्या करना है, मैन दे रखा है तो मैन को किसके पास लेके जाओगे आप, वुमेन के पास। 5 को 5 से गुणा किया तो कितने आए हमारे पास 25 आए। अब यहाँ पे वुमेन दे रखा है तो वुमेन को वुमेन के पास तो लेके नहीं जा सकते, किसके पास लेके जाओगे आप, मैन के पास। तो 6 को 3 से गुणा करेंगे तो कितने आएंगे 18। 25 और 18 हमारे पास कितने होते हैं 43। 43 से 43 कैंसिल आउट हो गया तो आंसर आया कितना 15 दिन। लेकिन अगर ये लाइन नहीं होती तो इसका आंसर कितना होता 15 ही होता। लेकिन दिया हुआ है कि 3 साइकिल बनाते हैं और ये कितनी साइकिल बनानी है 4, तो 3 बराबर कितना आ गया हमारे पास 15 आ गया। मान किसका निकालना है 4 का, तो जिसका मान निकालना होता है वो ऊपर आता है, जिसका मान दिया होता है वो कहाँ आता है नीचे आता है। तो 3 का भाग इसमें दिया 5 बार और 5 को 4 से गुणा किया तो हमारे पास कितना आ जाएगा 20 दिन आ जाएगा। अगर यहाँ पे देखो बड़ी संख्या नहीं है तो आप आसानी से कर सकते हो कि 3 बराबर 15 तो 4 बराबर 20, बिना कैलकुलेशन किए भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो। इस टाइप के और क्वेश्चन आपको बाकी शीट में मिल जाएंगे। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, एक बार आप उसको खुद सोल्व करो। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने कल आपको करवाया था। जब तक 2 मिनट में साइड में जाता हूँ, आप खुद करो इसको। जो क्वेश्चन नंबर 5 है क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक किले में 2000 व्यक्तियों के लिए 54 दिन के लिए पर्याप्त भोजन सामग्री थी। 15 दिन पश्चात और अधिक व्यक्ति आ गए और भोजन सामग्री केवल 20 दिन ही चल सकी, तो कितने व्यक्ति किले में आ गए।
कोई किला दे रखा था, उसमें 2000 आदमियों के खाने के लिए राशन रखा हुआ था, लेकिन क्या हुआ 15 दिन के बाद में और आदमी आ गए तो राशन जल्दी ख़त्म हो गया। तो इसमें ऐसे पूछा है कि जो किले में बाकी और आदमी आ गए थे वो एक्स्ट्रा में कितने आ गए। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है, ऐसा कैसे क्वेश्चन हमने कल किया था कि किसी सैनिक वाला क्वेश्चन करवाया था मैंने कि किसी छावनी में इतने आदमी थे उसके बाद में आ गए, वो क्वेश्चन हमने लास्ट किया था। ऐसा कैसा क्वेश्चन है कि 2000 आदमी, तो मैन लिखूँगा मैं यहाँ पे 2000, कितने लिखूँगा M1 2000 लिखूँगा, एम लिख देता हूँ। उसके बाद में डे है 54 दिन के लिए, डे लिख दिया 54 दिन के लिए पर्याप्त सामग्री थी। लेकिन क्या हुआ 15 दिन के बाद में आदमी आ गए। तो जैसे मैंने बताया कि 15 दिन 10 दिन कुछ भी आ जाए तो माइनस करना है यहाँ पे, क्यों 54 दिन का खाना था लेकिन 15 दिन तक तो साथ में खाया होगा। तो अब बच्चे कितने दिन का हमारे पास, 54 में से जैसे माइनस किया तो बच्चा 39, यानी कि अब 2000 आदमियों के लिए सिर्फ और सिर्फ कितने दिन का खाना बचा, 39 दिन का ही खाना बचा। 2000 आदमियों के लिए कितने दिन का खाना बचा, 39 दिन का खाना बचा। 15 दिन बाद में आए, इसका मतलब है 15 दिन तक तो उन्होंने साथ में बैठ के खाना खाया होगा। तो जब भी 15 दिन आए 20 दिन आए, आपको ये लाइन डायरेक्ट लिखनी है यहाँ पे माइनस करके कि 2000 आदमियों के लिए 15 माइनस कर दो, कितने बचे हमारे पास 39, कि 2000 आदमियों के लिए 39 दिन का खाना बचा। लेकिन क्या हुआ कि और आदमी आ गए तो 20 दिन ही बचे। 20 दिन तक ही चलता है खाना, कितने दिन तक चलता, 20 दिन। चलना उसको कितने दिन था 39, लेकिन चला कितने, वो ओनली 20 दिन ही चला। इसका मतलब क्या हुआ कि खाने वाले ज़्यादा आ गए, खाने वाले क्या हुआ ज़्यादा आ गए। अब खाने वाले ज़्यादा आ गए तो कितने आ गए, वही तो बताना है कि यहाँ से लेके यहाँ तक आदमी बढ़े तो ज़्यादा, कितने बढ़े। अब 39 दिन तक खाना था लेकिन खा उसको कितने दिन पाए, ओनली 20 दिन खा पाए। अब देखो 20 दिन खा पाए। तो कल हमने क्वेश्चन किए थे ऐसे कि कैसे फाइंड आउट करते हैं, एम दे रखा है और डी दे रखा है, ना कोई हावर्स दे रखा है, ना कोई एफिशिएंसी दे रखी है, ना कोई काम दे रखा है। तो करेंगे कैसे, बिल्कुल इजी, M1 गुणा D1 इजिकल टू M2 गुणा D2, सिर्फ इतना लिखना था। एम दे रखा था, डी दे रखा था, हावर्स भी नहीं दे रखे, एफिशिएंसी भी नहीं दे रखी है हमारे पास, और ना ही हमारे पास क्या दे रखा है, वर्क दे रखा है या पैसे दे रखे, कुछ भी नहीं है। सिर्फ दो चीज़ है, M1 का मान लिखो यहाँ पे 2000, D1 का मान कितना लिखोगे 39, M2 का मान x और इसका मान 20। जो कट रहा है उसको काट दो, 2 से कितनी 0 कट गई हमारे पास, 2 से काटेंगे कितनी बार 100 बार, और 100 को जैसे गुणा करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3900। अब देखो ऑप्शन में आपको 3900 भी दिखेगा, ऑप्शन में क्या दिखेगा हमें 3900 भी दिखेगा। और क्यों जल्दीबाजी में हमारे पास आंसर ज़्यादातर क्या कर देते हैं, पहले ऑप्शन में दिखेगा 3900, पहले ऑप्शन देखेगा और पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो, क्वेश्चन में ऐसे पूछा है कि और कितने आदमी आ गए। 2000 आदमी पहले थे लेकिन अब कितने खा रहे हैं उसको, 3900 खा रहे हैं। कितने आदमी खा रहे हैं उसको, 3900 आदमी। पहले खाने वाले 2000 थे लेकिन अब खाने वाले कितने आ गए, 3900 आ गए। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक आदमी एक्स्ट्रा में कितने आए, 1900 आदमी और आ गए। और जैसे 1900 आदमी आए तो 39 दिन की जगह 20 दिन में खाना क्या हो गया हमारे पास, खत्म हो गया। तो हमारा जो आंसर होगा वो आंसर होगा क्या, 1900। आंसर क्या होगा हमारा 1900। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आपको सीरीज में उसमें मिल जाएंगे PDF में, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम चैनल से। अगर किसी को फिर भी दिक्कत है तो व्हाट्सअप नंबर आपके पास दिए हुए हैं, कोई भी दिक्कत हो कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।